दोस्तों नमस्कार। 2025 बीत चुका है और 2026 आने वाला है, आ चुका है। जरा सोचिए, सेकंड बीती, मिनट बीती, घंटे बीते और फिर धीरे धीरे करके दिन बीते और फिर साल बीत गए। आपने 2025 में क्या किया? क्या 2025 को भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया जैसे 2024, 23, 22 या पिछले सालों को किया है, या फिर कुछ अलग किया? ज़रूर बताएं। याद कीजिए वो दिन जब हम छोटे थे, दोस्तों के साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे, इंजॉय करते थे और फिर रात देर तक खेलते थे, टीवी देख कर आते थे पड़ोसियों के घर और फिर दुबके पांव से आकर के सो जाते थे ताकि हमारे माता पिता को पता ही न चले। कितने खूबसूरत थे वो दिन। लेकिन धीरे धीरे करके दिन बीतते गए और हम भी बड़े होते गए। समय कहाँ टिकता है। और फिर हमने कॉलेज लाइफ शुरू कर दी। हमें लगा कि यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारी दुनिया है। इसमें अपने सपनों को और बड़ा कर किया, अपने करियर पर फोकस किया। लेकिन समय कहाँ रुकता है। हम बड़े हुए, घर वालों ने हमारी मैरिज कर दी और फिर हम सिर्फ वहीं तक सिमट कर रह गए। हमने यही समझ लिया कि सिर्फ यही दुनिया होती है, यहीं तक हमें कुछ करना होता है। हम किसी की बहू बन गई तो किसी की माँ बन गई और अपनी जिम्मेदारी को निभाते निभाते हम खुद को ही भूल गई। हमारे भी सपने थे, हम भी कुछ करना चाहते थे। बच्चों के पालन पोषण में और परिवार की जिम्मेदारी में सिर्फ इसी को अपनी दुनिया मान लिया। क्या बच्चे पैदा करने के बाद सपने देखना गलत है? क्या बच्चा पैदा करके औरत मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है? क्या उसे फिर अपने सपने देखने का कोई हक नहीं है? क्या एक औरत परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या आप नहीं कर सकती? आप कर सकती हो। आप बहुत कुछ कर सकती हो। 2025 की तरह हमने पिछले सालों को भी ऐसे ही ख़त्म कर दिया। अपने घर के परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ फ़ोन को देखते हुए, चुगली करते हुए, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए या सिर्फ घर की चार दीवारी में रहते हुए कभी अपने आप पर फोकस नहीं किया। अपने आप के अंदर झांक करके नहीं देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं भी इस दुनिया से बाहर निकलूं, मैं भी देखूं कि सपने क्या होते हैं, कैसे पूरे करने होते हैं। याद रखिए, कोई भी काम तब तक नहीं होता जब तक आप उसे करना नहीं चाहते। अगर आपके सपने हैं और आप चाहते हैं कि मेरा भी नाम हो, मेरी भी पहचान बने, मैंने भी जो सोचा था वो मैं करके दिखाऊं, तो मैं आप सभी से बोलती हूँ कि 2026 को ऐसे जाने मत दें। इसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐतिहासिक साल बनाएं। अभी कुछ दिन बाकी है। अपने आप से बातें करें, पूछें कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपने अंदर की पावर को जगाएं, क्योंकि जो आप कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। जो आप में ताकत है, जो आपके अंदर विल पावर है, वो किसी और के अंदर नहीं है। उन सपनों को कुरेदिए, उन पर काम कीजिए। मैं मेरे बारे में बताती हूँ मेरी बहनों। मैं भी आपकी तरह ही घर तक सीमित रह गई थी, लेकिन मैंने अपने सपने टूटने नहीं दिए। मैंने अपने रास्ते बंद नहीं किए। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। मैं एज ए आंगनबाड़ी वर्कर हूँ और पार्ट टाइम में ट्यूशन, क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं होती
कि मैं अपने परिवार का गुजारा उससे कर सकूं। ट्यूशन पढ़ाने से धीरे धीरे करके मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर ने मेरा पढ़ाना और पढ़ना दोनों बंद कर दिए। मैंने फिर भी हार नहीं मानी, तो मैंने ड्यूटी के बाद अपनी कपड़े की दुकान शुरू की। लेकिन कपड़े की दुकान मेरा एम नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी। लेकिन इसी बीच मैं अच्छे कॉन्सेप्ट की तलाश में थी और समय बीतता गया और वो दिन आया जब मुझे वो कॉन्सेप्ट मिला। शुरू में तो मैं उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ही तैयार नहीं थी, देखने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो भी मुझे ऐसे ही मिला था जैसे मैं आपसे बातें कर रही हूँ। फिर मुझे बताया गया कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि आप अलग हो, आपके अंदर पावर है, आप कर सकती हो। तो बहनों, मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया और फिर ड्यूटी के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 घंटे, 3 बजे के बाद काम करना शुरू किया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई और मुझे हौसला हुआ कि वाकई में किताबू तू अलग है, तू कर सकती है। और मैंने सीखना शुरू किया। 2 बच्चों की माँ, बच्चे भी बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर सपने को जागृत किया, कुरेदा। और आज मैं प्राउड फील करती हूँ बहनों अपने आप पर कि मैंने कर दिखाया। आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने एक सक्सेस वूमन के रूप में अपने आप को पाया है। मैंने अपने सपनों को पूरा किया है, कर रही हूँ और करूँगी। छोटे छोटे सपनों से स्टार्ट की थी, अब बड़े सपने भी देखने लगी हूँ और उन्हें भी पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि सपनों को कैसे पूरा किया जाता है। शुरू की बात करूँ तो मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, लेकिन आज मेरी मेहनत की वजह से मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मेरा परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, हैप्पी लाइफ जी रहा है और मैं बड़ी ही अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि उस परमपिता परमात्मा ने मुझे कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके सपने नहीं हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा नहीं करना चाहती? क्या आप इस दुनिया को नहीं देखना चाहती? क्या ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर है? नहीं। उठिए, आगे बढ़िए, अपने सपनों को कुरेदिए। और सबसे अहम बात मैं बताती हूँ आज आपको, उन सपनों को कॉपी पर लिखिए। जब आप उनको लिखोगी, हर रोज पढ़ोगी, आपके दिमाग से आपको रास्ता मिलेगा कि आगे क्या करना है और फिर धीरे धीरे करके अपने सपनों की तरफ आप बढ़ोगी। उन सपनों को जब आप पूरा करोगी तो सच में आप बहुत ही एक अलग अमेजिंग खुशी महसूस करोगी कि आज तक भी आपने ऐसा फील नहीं किया होगा। अपने बच्चों का तो भविष्य बनेगा ही बनेगा, साथ में आपकी भी पहचान बनेगी। एक बात और याद रखिए बहनों, हमारे देश की जिम्मेदारी सिर्फ अकेले किसी नेता, मंत्री, पुलिस या फौजी की नहीं है। इन सब के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति। हमारे देश का भार हमारे कंधों पर भी है, तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझें। घर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति और फिर अपने देश के प्रति। तो देश को आगे लेके जाने में आप अपनी एक अहम भूमिका निभा सकती हो। आप एक सक्षम हो, आप सक्षम महिला हो, आप कर सकती हो। तो इस साल को 2026 को व्यर्थ मत गवाइए। आज से ही कॉपी पेन लेकर के आने वाले समय की प्लानिंग कीजिए। देखिए कि मुझे क्या करना है। पीछे जाइए, अपनी कमियों को देखिए, ढूंढिए उन कमियों को और दूर कीजिए। एक
अच्छी महिला बनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए। और एक बात और, आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही सक्सेस स्टोरी सुनिए। देखिए उन सक्सेस पर्सन को कि उन्होंने ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया है, कैसे अपने मुकाम को हासिल किया है, कैसे वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़े हैं। तो वो चढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? लेकिन इस क्यों का जवाब कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है। आप समाज से डरती हैं, लोगों से डरती हैं कि अगर मैंने शुरू भी कर दिया तो पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। अगर मैं हार गई तो, नहीं कर पाई तो। एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, नहीं कर पाई तो अभी तो आप नहीं कर रही हो। अगर आपने एक कोशिश की और अगर आप कर पाई तो, अगर आप सफल हो गई तो सोचिए आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे फिर बोलती हूँ कि इस साल को, आने वाले 2026 को पिछले सालों की तरह बेकार में मत गंवाइए। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, खुद अपने लिए। और अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप कोई भी वर्क शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आपके सपने हैं? अगर हैं तो उन्हें पूरा कीजिए। धन्यवाद बहनों।